हेलो तो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। स्वागत है आज आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारी दुकान पे ज़्यादा कूलर आए हुए थे। 10 दिन में मैंने दुकान खोल ली थे। फिर ये कूलर रखा हुआ था, कूलर को बाहर निकाल कर इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसे चला कर चेक करा, पहले इसी को चला के फिर चेक करा, देखा तो ये चालू था, लेकिन वह हवा नहीं दे रहा था। हवा इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि इसमें उल्टी पकड़ी लगी हुई थी। वो हवा बैक साइड को दे रहा था, फ्रंट में हवा नहीं थी उसके। और फिर हमने इसको बाहर निकाल दिया। फिर बाहर निकालने के बाद हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद हमने इसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल कर फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। टाइम लगते लगते इसकी एक एक चीज़ चेक करी। फिर इसी के लिए तार वार चेक करे, तार वार सब सही थे। फिर मैंने बाहर गया, बाहर इसको बाहर निकाल कर इसे साइड में रख कर हमने फिर दूसरा कूलर निकाला। छोटा कूलर, ये वो छोटा कूलर था जिसे हमने निकाला था। ये इसकी मोटर खराब हुई थी, इसमें नई मोटर डलेगी। कस्टमर आएगा तो लेकर जाएगा। और फिर हमने साफ सफाई करनी शुरू कर दी। हमने फिर उठाया एक पंखा नीचे गिरा हुआ था, वो हमने साइड में रख दिया। साइड में रखते फिर हमने अपने काउंटर की साफ सफाई, जिस पर मैं काम करता हूँ, काम करने के लिए साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। आज के टाइम में अगर देखो सफाई, अपने औजारों की साफ सफाई रखोगे तो बहुत अच्छी बात रहती है, और बल्कि साफ सफाई करनी पड़ती है। फिर पंखों की मैं साफ सफाई करने लगता हूँ। पंखों की साफ सफाई में मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। काउंटर वगैरह साफ सफाई करनी है, इसमें पंखे के बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सफाई में आधा घंटा खराब हो जाएगा। आधा घंटा का जीवन लगता रहा, मुझे नहीं लगता रहा। फिर भी मैं हार नहीं मानता साफ सफाई से, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है होनी। और हमारा था ये व्लॉग। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नेम है आदिल व्लॉग। चैनल का नेम है, फिर से सुनो, आदिल व्लॉग। तो फिर हम अपने दूसरे काउंटर को साफ करने लगते हैं, जिस पर कस्टमर अपना सामान रखता है लाके, ले भाई भैया ये चेक करना। तो हमने ये चेक कर दिया है इसमें। फिर ज़्यादा इसमें से जो भी बाकी सामान था सब उठा के साइड में रख दिया। इसकी सब सफाई बहुत अच्छे से करी हमने। बहुत अच्छे के बाद फिर हमने करी तीसरे काउंटर की साफ सफाई, जिस पर हमारी इस पर बहुत ज़्यादा मट्टी जमी हुई थी, डस्ट हो रहा था। तो इसकी भी साफ सफाई, बहुत ज़्यादा साफ सफाई करी। इसकी भी साफ सफाई में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। चेयर वगैरह सारी चीज़ों को साफ करना पड़ता है यहाँ। फिर इतने में एक कंप्लेन आती है। उस कंप्लेन को मैं कहता हूँ कि बाद में करेंगे, फिर देखते हैं शाम को। तो शाम में आया ही नहीं ना, मैं गया, मैं सीधा आके सो गया। फिर भी देखते रहे कितना टाइम लगता है हमारे इस छोटे से व्लॉग में। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने के बाद भी फिर मैं करता रहता हूँ उसकी साफ सफाई। बहुत ज़्यादा मट्टी जमी हुई थी हमारे व्लॉग में। और फिर भी ये लाल कपड़ा था, थैला उठा लिया था मैंने पड़ोसी का। पड़ोसी कहने लगा कहाँ ले रहा थैला। मैं थैले की साफ सफाई करेंगे। साफ सफाई में कर फिर अपनी चेयर की गद्दी की साफ सफाई करी। अपनी चेयर की साफ सफाई करी, जिस पर आदमी बैठता है, पैसों का लेन देन करता है। ये इसी के काम के लिए काउंटर है। और अभी भी चलता रहेगा काम। और आप लोगों की दुआ से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने टाइम को ख़त्म करने के लिए, इसलिए मैं अपनी चेयर, ये पंखा, फिर मैंने पंखा उठाकर साइड में रखा। साइड में रखकर फिर से मैंने साफ सफाई शुरू करी। ये मेरे हाथ में स्लिप थी, इनको मैंने साइड में रखी। साइड में रखने के बाद फिर मैं अपनी मशीन साफ करने लग गया। मशीन साफ करने बहुत टाइम लगा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी हुई थी। 10 दिन से दुकान बंद पड़ी थी। 23 तारीख को मैं घर आया था, और आज आया मैं 4 तारीख को। 4 तारीख के बाद फिर मैंने दुकान खोली। बहुत ज़्यादा मट्टी जमी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टम्मी, और इसके लिए भी मट्टी जमी पड़ी रहती है। आप लोग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मट्टी वुट्टी सब लगी रहती है। तो ये हमारा था व्लॉग, क्योंकि और ये ऊपर सामान रखा हुआ है सब, ये ऊपर नीचे इसमें सब में कॉपर है। कॉपर इसमें बनता है पंखा, वाइंडिंग होता है, जो छत सीलिंग फैन होते हैं 56 इंची 48 इंची, कोई सा भी फैन होता है इसमें, वो वाइंडिंग हो जाता है।
फिर हमने नीचे से पंखा उठाया, सामान उठाया, सारा कुछ अंदर रख फिटिंग में जमाया। फिर से हमने इसकी साफ सफाई करी, झाड़ू वगैरह मारी। फिर हम लगते रहे काम में। और फिर से हमने जो नीचे डस्ट कचरा वचरा सब पड़ा था वो ऊपर रखा। फिर मैं आ जाता हूँ बाहर आते देखता हूँ झाड़ू वाड़ू लगानी थी मुझे। झाड़ू वाड़ू लगाई मैंने। फिर बड़े तो झाड़ू लगाने में भी बहुत ज़्यादा मट्टी थी, कम से कम कबाड़ा बहुत ज़्यादा लिकाड़ा। फिर कबाड़ा वबाड़ा सब लिकाड़ा, झाड़ू वगैरह जो कबाड़ा था वो सब फेंकने गया। मैं फेंक कर झाड़ू वाड़ू मार कर मैंने बड़े तो कबाड़ा जो था मैं सब इकट्ठा कर एक जगह इकट्ठा करने लग गया मैं कबाड़ा। फिर मैं आने लग गया, ये कहीं ज़्यादा टाइम लग गया गाइस। देखो गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ सफाई में, करीबन 1-1.5 घंटा लग गया मुझे साफ़ सफाई में, छोटी सी दुकान में। आज कभी भी देखना तो सबसे पहले फिर मैं अपना कबाड़े की एक जगह से इकट्ठा करने लगता हूँ। एक में इकट्ठा कर फिर मैं कबाड़ा फेंक आता हूँ, झाड़ू मार कर इकट्ठा करने लगता हूँ फिर से दोबारा से। तो कितनी बार एक काम के लिए कितनी बार झाड़ू लगती है, और झाड़ू भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। फिर मैं अपना थैला वेला उठा कर लेकर चल देता हूँ। मैं थैला को कबाड़ा उलट देता हूँ। मैं कबाड़ा रोड पार करने बहुत देख के करना पड़ता है। एक महीना कबाड़ा फेंक दिया था और फिर मैं कबाड़ा थैला लेकर वापस आ गया। कल फिर इसमें से ही कबाड़ा भरकर फेंकना है, क्योंकि इसमें मुझे यूज करना पड़ता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, अभी तो और भी बातें रह गई थी जो आप देखना चाहोगे, काफ़ी ज़्यादा मट्टी लगी हुई थी। फिर मैं लेकर आता हूँ खड़पावली से नाली में से बहुत ज़्यादा